हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में फैंटास्टिक फैंटाबुलस। चलो भाई सही है, बढ़िया होना भी चाहिए। ठीक है। तो हम लोगों ने टेंथ के वीडियोस मतलब मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में नहीं अपलोड किया, लेकिन हाँ वापस टेंथ की मैथ्स आ चुकी है। ठीक है ना? तो आज हम लोग चैप्टर 4 तक तो ख़त्म ही कर चुके थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गई थी, है ना? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। थोड़ा सा मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, पर मज़ा आने वाली है। लेट्स बिगिन। समझो भाई, जो चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब जानते हो ना, कि लगातार कोई चीज़ आगे बढ़ते रहना, किसी एक पैटर्न पे बढ़ते रहना। अब समझो ज़रा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है क्या आखिरकार। ठीक। अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस या फिर एक ऐसा सीरीज जो फाइनाइट हो मतलब फिक्स नंबर्स में हो, या फिर इनफाइनाइट हो जो कभी ख़त्म ना हो, जिसको a1 + a2 + a3 एंड an करके लिखा जाए, या a1 + a2 + an + सो ऑन करके चला जाए, उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक। जहाँ पर जो बाद वाला टर्म हो, मतलब कि a2 हो, और उसमें से a1 घटाया जाए, तो हमेशा एक ही चीज़ निकल के आनी चाहिए जिसे कहा जाता है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है बच्चा लोग? कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस डी निकल करके आना चाहिए। ठीक, जब भी हम दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाएं या फिर तीसरे टर्म से दूसरा टर्म घटाएं, तब भी हमें बार बार क्या मिलना चाहिए? डी ही मिलना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? तो कांस्टेंट डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब बार बार, जैसे कि दो है, दो के बाद चार आया, चार के बाद छः आया, छः के बाद आठ आया, आठ के बाद 10 आया, तो सब में कॉमन डिफरेंस कितना था? दो का था। ठीक, बस ये चीज़ समझनी है ना? जैसे इसके लिए फिर फर्स्ट टर्म हमारा ए हो जाता है, सेकेंड टर्म हो जाता है a + d, थर्ड टर्म हो जाता है हमारा a + 2d, फोर्थ टर्म हो जाता है हमारा a + 3d। ऐसे करके ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर है ना? तो जैसे कि एक सीक्वेंस दिया गया है 2 5 8 11, तो देखो पाँच में से दो घटाओगे तीन बचेगा, आठ में से पाँच घटाओगे तीन बचेगा, 11 में से आठ घटाओगे तीन बचेगा। तो यहाँ पे पहला टर्म दो हो गया, कॉमन डिफरेंस तीन हो गया। क्लियर? अब सीक्वेंस है 10 में से छः गए चार बचा, छः में से दो गए चार बचा, दो में से -2 गए चार बचा। तो यहाँ पे पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस माइनस का चार है, मतलब बार बार घट कितना रहा है? चार ही घट रहा है, -4 हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई। मतलब एक कॉमन डिफरेंस हमें ज़रूरी है, विदाउट कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। ठीक, क्लियर, सॉर्टेड। ठीक। अब टू डिटरमाइन वेदर अ सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, अगर हमें पता करना है, सवाल आए कि भैया जो भी तुमको सीक्वेंस दिया गया है, वो जो भी सीरीज दी गई है, वो AP है या नहीं है। ठीक, पहली बात तो an निकालो। an का मतलब होता है वो नंबर ऑफ टर्म निकालो। ठीक है, मतलब वो जो भी तुम्हें टर्म बोला जा रहा है उसकी वैल्यू निकालो, पहला केस। दूसरा, रिप्लेस n/n+1 टू गेट an+1। फिर क्या करो, जब तुमने पहला टर्म निकाल लिया तो उसके बाद अगला टर्म निकालो an+1, और उसके बाद फिर निकालो d। an+1 में माइनस कर दो an हर एक टर्म के लिए, अगर तुम्हारा d इक्वल आ रहा है, ठीक है ना? ठीक, तो वो तुम्हारी AP है। बट अगर d इक्वल नहीं आ रहा, नो इक्वल, नॉट इक्वल, मतलब तो वो AP नहीं है। मतलब कि अगर मान लो दिया है 3 5 7 9 11, तो 11 में से 9 घटाया 2 आया, 9 में से 7 घटाया 2 आया, 7 में से 5 घटाया 2 आया। तो ये कॉमन डिफरेंस डी बराबर आ रहा है, लेकिन लिखा है 3 5 8, ठीक, 11 ऐसे करके लिखा होता। 11 में 8 घटाया हमने, 3 आया। ठीक, 8 में 5 घटाया हमने, 3 आया। ठीक है, 5 में 3 घटाया 2 आया। तो ये कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसके अंदर डी बराबर नहीं है, मतलब ये जो है हमारी AP नहीं है, और ये जो है ये AP है। समझ गए? ये करना है। अब समझो जरा कुछ जनरल टर्म्स जो इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के धीरे धीरे करके वैसे भी जानना ही है, तो भाई पहले जानना जरूरी है। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन से होते हैं? देखो, जो ए होता है उसे फर्स्ट टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमेशा a + 0 टाइम डी के होता है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं होता। ठीक, फिर जो सेकेंड टर्म आता है
ठीक है, वो हमेशा होता है ए प्लस डी। थर्ड टर्म आता है तो उसके अंदर दो बार कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, टू डी। तो इसको जब लिखा जाता है ए प्लस डी को, तो लिखा जाता है ए प्लस टू माइनस वन डी। थर्ड टर्म लिखा जाएगा तो ए प्लस थ्री माइनस वन डी लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी तरीके से कोई nth टर्म निकालना है, मतलब कोई n नंबर का टर्म निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, और nth टर्म जो होता है वो होता है हमारा ए एन। क्या बोला जाता है? ए एन बोला जाता है। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा बनता है एक फॉर्मूला। ठीक, और इसी फॉर्मूले के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लियर है ना? और nth टर्म को क्या कहा जाता है? एपी का जनरल टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है बच्चा लोग? जनरल टर्म। ठीक, अब कुछ लिखा हुआ जरा। स्टेप वन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी कंटेन्स फोर टर्म्स। इसके अंदर चार टर्म है, ए एन, ए एन एंड डी। तो इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ एनी थ्री, अगर हमें किसी भी तीन की वैल्यू पता हो, देन इस फॉर्मूले का यूज करके हम चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं बाई लॉजिक के। इट इज क्लियर फ्रॉम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस वन एन माइनस वन डी that the arithmetic progression can be continuously increasing or decreasing according to d as positive or negative। अब इससे ये भी बात पता चलती है कि जो भी तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो लगातार बढ़ रहा होगा या तो लगातार घट रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज इंक्रीज। जब भी एपी का टर्म इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा बाय सेम क्वांटिटी, ठीक, जीरो को छोड़ के, तो रिजल्टिंग सीरीज हमेशा एपी ही आएगी। क्या आएगी बच्चा लोग? एपी। अब बार बार कोई नंबर दो से डिवाइड हो रहा है, कोई दो से बढ़ रहा है, कोई दो से घट रहा है, कोई भी नंबर, एक नंबर ले लो, ठीक है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बार बार क्या आना है भाई? वही चीज़ आनी है। ठीक, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए ऑफ टू एपीज, द न्यू प्रोग्रेशन इज ऑल्सो एन एपी। दो एपी के अंदर तो हमें जो नई एपी मिलेगी, नई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी भैया, वही होगी। वाइल इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द करस्पॉन्डिंग टर्म, ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एपी नहीं होगा। समझे? मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, लाइक अगर चार नंबर है, चार में तीन ऐड हो रहा है, फिर तीन ऐड हो रहा है, ठीक है, और या दो घट रहा है, तो हमें एपी मिलेगा। लेकिन डिवाइड अगर कर रहे हो गए तो नहीं मिलेगा, तो भैया नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर? करस्पॉन्डिंग टर्म्स की बात बढ़े आगे। क्लियर? रूल टू एज्यूम द रिक्वायर्ड नंबर। अगर नंबर चाहिए हो तो क्या करना है? इफ थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज गिवन आर टू बी टेकन, लेट द नंबर्स बी। अगर मान लो तुम्हें कोई तीन नंबर निकालने हो तो वो तीन नंबर क्या मानोगे? पहला नंबर मांगोगे ए माइनस डी, फिर ए और फिर ए प्लस डी। अगर चार नंबर्स निकालने हो तो क्या मानोगे? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी मानोगे। ठीक, अगर पांच नंबर निकालने हो बच्चा लोग तो ए माइनस टू डी मानोगे, ए माइनस डी मानोगे, ए मानोगे, ए प्लस डी मानोगे, ए प्लस टू डी मानोगे। मतलब देखो, जब इवन नंबर होंगे तब हम ए टर्म नहीं लेंगे, ठीक है ना, और थ्री से शुरू करेंगे, वन पे खत्म करेंगे, या फाइव से शुरू करेंगे, वन पे। ठीक, लेकिन जब ऑड नंबर होंगे तो मामला लगातार चलेगा। ठीक, नज़र आ रहा है? ये देखो, मामला लगातार, इसमें मामला लगातार, लेकिन इस वाले में नहीं है, इसमें ए टर्म ही नहीं है। क्लियर? तो आ जाते हैं भाई क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज आ गई है हमारे लिए। बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, ठीक, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब बोला ये जा रहा है कि जो भी सिचुएशन या भी जो भी कंडीशन आपको दी जाएगी, क्या वो सिचुएशन और कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व है या नहीं है, ये बात बतानी है। और है तो क्यों है? लिखा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब समझो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कि टैक्सी का जो किराया है, ठीक है, वो पहले जो है वो फिक्स है ₹15 पहले किलोमीटर के लिए,
मतलब आप टैक्सी में बैठे, आप टैक्सी से 1 किलोमीटर चले तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद आप 1 किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपये देना पड़ेगा, एक और किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपये देना पड़ेगा, फिर एक और किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपये और देना पड़ेगा, मतलब ऐड करते जाना है। पहले किलोमीटर का 15, फिर 15 में 8 ऐड होगा, फिर 15 में मतलब जो भी आएगा फिर उसमें 8 ऐड होगा। तो क्या ये एपी है या नहीं है, समझो जरा, है ना। देखो बच्चा लोग, फॉर 1 किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये था, ठीक। 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 रुपये और दे दिया, ठीक, 23 आ गया। 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 23 दे चुके हो, प्लस 8 देना पड़ेगा, 31 हो जाएगा। 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 31 दे चुके हो, 8 रुपये और दोगे, 39 रुपये हो जाएगा। 5 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 39 प्लस 8 47 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये चीज़ आगे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी ना। अब ज़रा इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि इसके अंदर जो ये 8 आ रहा है ना, ये जो 8 आ रहा है, ये 8 तो बेटा कॉमन है ना सब में, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है डी हमारा, वो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बार बार हमें कितना बढ़ना है, 8 ही बढ़ना है, मतलब ये एपी है। अगर मैंने बोला था अनइक्वल होगा, डी अगर बराबर नहीं आ रहा होगा तो वो एपी नहीं होगा, बट इसके अंदर डी तो बराबर आ रहा है, तो हैंस इट इज़ एपी, ठीक है। 15 23 21 31 39 ये एपी फॉर्म करते हैं, क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म में 8 टर्म से ज़्यादा होता है, क्लियर। पहला वाला एपी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब बोला जा रहा है कि बार बार जो भी सिलेंडर के अंदर हवा बच रही होगी, एक वैक्यूम पंप है उसने जो टोटल गैस भरी थी, मान लो पहले एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, उस गैस से वैक्यूम पंप ने गैस निकाली, टोटल गैस की 1/4 निकाल ली भाई, छोड़ दो। फिर अगली बार में निकाली टोटल गैस की 1/4 निकाल ली, छोड़ दी, फिर निकाली फिर छोड़ दी। तो पहली बार में मान लो 100 थी, 100 की 1/4 जब निकाली तो 25 निकल गई, अब बची कितनी अंदर, 75 बची। 75 का 1/4 25 तो नहीं आएगा, और उसके बाद जो आएगा नंबर उसका भी 1/4 25 नहीं आएगा, ये एपी नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ एपी नहीं है। समझो समझो समझो, देखो माना गया कि सिलेंडर के अंदर जो भी वॉल्यूम है वो 20 लीटर है गैस की, तो हर स्ट्रोक में वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 1/4 एयर निकालता है, ठीक है ना। तो समझो जरा, जब उसने 1 में से 1/4 निकाल लिया तो 3/4 बचा, अब इस 3/4 में से 1/4 निकालेगा, 3/4 में से 1/4 निकालेगा, ठीक। तो माइनस करते हैं ज़रा, 3/4 माइनस 1/4, ठीक। तो कितना बचा, 4, 2/4 बचा, कितना बचा 2/4 है, 2/4 बचा, है ना। क्या कर दिया हमने, हाँ सही था सही था, ठीक है। तो पहली बार में 1/4 निकाला तो 3/4 बचा, फिर अगली बार में जो निकालेगा, ठीक है, वो 3v/4 होगा ना, इतना ही तो होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट टाइम निकालेगा तो 3v/4 का होल स्क्वायर होगा, फिर नेक्स्ट टाइम निकालेगा 3v/4 का होल क्यूब होगा, डाल दिया। मतलब बार बार क्या होगा कि वो और ज़्यादा कम होता चला जाएगा, और ज़्यादा कम होता चला जाएगा। अब क्योंकि देखो 3/4 है, 3/4 मतलब 75, 75 का 1/4 निकालो ज़रा, कितना आएगा, ठीक। 4 से डिवाइड करो इसको, 4 बच जा 4, ठीक। कितना बचा, 3 बचा, 35, 36 का 8 टाइम में 32 पॉइंट आया, ठीक है ना। कितना बचा, 3 बचा, 30 0 4 7 18.75 के आसपास आ रहा है, मतलब 75 का 1/4 18.75, और पहली बार में हमने कितना निकाला था, 25 निकाला था, अगली बार में 18.75 निकल रहा, फिर 75 में से 18.75 को माइनस करो, जो नंबर आएगा उसका 1/4 निकालो, फिर उसको माइनस करो, तो हर बार नंबर घटता ही चला जा रहा है, लेकिन बराबर नहीं घट रहा, तो भैया ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा, ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा। तो क्लियरली वी कैन सी हेयर दैट जैसेंट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस, उनका कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। तो ये सीरीज जो है ये क्या नहीं है बच्चा लोग, एपी नहीं है, ठीक, एपी नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदना है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150 थी, एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और बाकी जितना खोदने जाओगे उसमें 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा। ये बड़ा आसान है। ठीक, पहले के लिए 150 हो गया, अगले वाले के लिए 150 प्लस 50 हो गया, मतलब 200 हो गया। ठीक, फिर 200 रुपये तक खोद चुके हो, फिर 50 रुपये का और 1 मीटर खोदोगे तो 250 हो जाएगा। फिर 250 रुपये मतलब 5 मीटर, तुम्हारा 3 मीटर खुद चुका है, फिर उसके बाद 50 खुद दोगे तो भाई 300 हो जाएगा। तो ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसमें देखो जरा कॉमन डिफरेंस भाई कितना है, 50 है ना, कॉमन डिफरेंस 50 है। डी भैया सेम है, डी क्या है बच्चा लोग, सेम है। कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है, मतलब ये एपी है। ठीक, तो 150, 200, 250, 300 ये एपी फॉर्म कर रहा है। क्लियर, एपी फॉर्म हो रहा है भाई। नेक्स्ट, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 deposited at compound interest at 8% per annum। तो बताओ भैया, अब देखो किसी खाते में 10,000 रुपये डाल दिए गए, अब इस 10,000 पे 8-8% का इंटरेस्ट लग रहा है, 8-8% का। तो पहली बार में भैया 10,000, समझो फॉर्मूला, समझो फॉर्मूला, P बराबर 1+R/100 टू दी पावर n होता है। तो मतलब 10,000 1+8/100, ये हो गया पहले साल के लिए। अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, मतलब 2 साल के लिए 10,000 1+8/100 टू दी पावर 2। फिर अगले साल के लिए मतलब 3 साल का जब निकालना होगा तो 10,000 1+8/100 टू दी पावर 3। अब देखो ज़रा इसके अंदर जो ये डी आ रहा है, ये इतना टर्म, यहाँ पे 1+8/100 है, यहाँ पे 1+8/100 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1+8/100 का क्यूब है। मतलब बार बार क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है लेकिन बराबर नहीं बढ़ रही है। 1+8/100 ही नहीं बढ़ रहा है। एक बार स्क्वायर हो गया, फिर अगली बार क्यूब हो गया, फिर अगली बार पावर 4 हो जाएगा, फिर अगली बार पावर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भैया नहीं है। तो क्लियरली द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्या नहीं है, एपी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। बड़े प्यारे क्वेश्चन। देखो हमें पहला टर्म दे रखा है और डी दे रखा है, पहले 4 टर्म लिखना है, पहले 4 टर्म। ठीक है, तो A1 मतलब A बराबर हो गया 10। अब A2 निकालना है, A2 बराबर क्या करना होता है, A1+D करना होता है। पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो 10+10, दूसरा टर्म आ गया 20। A3 निकालना है, ठीक, तो A2+D कर दो, अभी तक जो करते आ रहे हैं। तो 20+10 कितना आ गया, 30 आ गया। A4 निकालना है, तो A3+D कर दो, मतलब 30+10 40 आ गया। A5 निकाल लो, A4+D कर दो, 40+10 हो गया, कितना आ गया, 50 आ गया। और ये लगातार चलता चला जाएगा। हमें भैया 4 टर्म बताने थे, हमने 4 टर्म बता दिए, 10, 20, 30, 40, 50। मतलब 10 पहला तो दे ही रखा था, तो 20, 30, 40, 50 हमने टर्म बता दिया। तो ये बन गई हमारी एपी, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक, ये हो गया पहले 4 टर्म। ठीक, फर्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या दे रखा है, ए की वैल्यू -2 दे रखी है। ठीक है भाई, तो मतलब कि A1 बराबर ए जो है वो दे रखा है -2, कॉमन डिफरेंस 0 है, A2 निकालो। A1+D होता है ना, -2 में 0 जोड़ोगे भैया -2 ही आएगा। A3, A2+D करो, -2 में फिर 0 जोड़ो, फिर -2 आएगा। A4 करोगे, A3+D, -2+0, फिर -2 आएगा। A5 करो, A4+D, -2+0, फिर से -2 आएगा। तो भैया AP हमें मिल गई, -2, -2, -2, -2, कॉमन डिफरेंस 0 है भाई, कॉमन डिफरेंस तो 0 है। तो ये रहेगा भाई पहले 4 टर्म। आ गया क्लियर एकदम चकाचक। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है बच्चा, तुम्हारे लिए होमवर्क थोड़ा सा है, एक ही क्वेश्चन है बस।
ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है, कैलकुलेट कर लेना। अब ये वाला हम करते हैं, ये वाला हम करते हैं। A1 मतलब कि A बराबर -1 है। अब A2 निकालेंगे तो A1 प्लस डी करेंगे, मतलब -1 प्लस 1/2। ठीक, तो -1 में 1/2 गया, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, कॉमन सी बात है। A3 निकालोगे तो A2 प्लस डी करोगे तो -1/2, ठीक, प्लस 1/2, माइनस प्लस माइनस 0 आ जाएगा। A4 निकालोगे 0 प्लस 1/2 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो हमें AP मिल गई। क्या मिल गई? -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर इसके बाद करोगे तो भैया और बढ़ती चली जाएगी। तो ये होगा पहले चार्ट। बड़े प्यारे क्वेश्चन है ना। एक और आया भाई वैसा ही कुछ, A1 बराबर A -1.25 दे रखा है। A2 निकालोगे, A1 में D जोड़ दो तो -1.25 -0.05 प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो माइनस का 1.5 आ गया। A3 बराबर A2 प्लस डी करोगे तो -1.5 है, -0.25 जोड़ दो, माइनस का 1.75 आ जाएगा। A4 निकालो, A3 प्लस डी -1.75 -0.25 2 आ जाएगा, माइनस का 2.0। तो ये मिल गए हमें AP -1.25 -1.5 -1.75 -2.0, ये मिल गई हमें AP। क्लियर, चकाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो भी AP हमें दी जाएंगे उसके पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखो भैया हमें AP क्या दे रखी है, गिवन सीरीज, सीरीज क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। पहला टर्म A बराबर 3, कॉमन डिफरेंस D बराबर 1 - 3 करो -2, आंसर चकाचक एकदम। नेक्स्ट इसका पहला टर्म A क्या दे रखा है, -5, सर जी -5, D निकालना है A2 - A1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक, सेकंड टर्म -1 -5, D बराबर -1 + 5, 5 में से 1 गया 4, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 4 और फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 5, आंसर। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करोगे तो, ये वाला होमवर्क 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, ज़्यादा नहीं है, ये होमवर्क। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म 0.6 हो गया है ना, कॉमन डिफरेंस 1.7 - 0.6 हो गया, मतलब कि 1.1, आंसर खत्म। आज के लिए इतने था, ठीक, हमारे जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक। एक बार जा कर के जो मैंने 2 होमवर्क दिए हैं देख लेना बच्चा लोग, आराम से कर लेना, बढ़िया में निपटा देना, ठीक है, प्यार से, ठीक। बाकी कल मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, ओके, बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना।